हेलो, नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस बार हम लेकर आए हैं रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा है, उस पर सुनी जाने वाली बहुत अच्छी कथा। तो उस कथा को आप पूरा जरूर सुनिए, जो नारद जी को सुना रहे थे भगवान शिव जी। तो सबसे निवेदन है कि ये कथा पूरी जरूर सुने। आइए सुनते हैं हम इस। नारद भगवान आसमान में विचरण कर रहे थे और उन्होंने मृत्यु लोक में देखा कि एक बहन अपने भाई के हाथ में धागा बांध रही थी, राखी बांध रही थी। तो वो सोचने लगे कि ये धागा क्यों बांध रही हैं, ये तो सावन का महीना है और सावन के महीने में शिव जी की पूजा की जाती है, तो ये शिव पूजा छोड़कर धागा क्यों बांध रही हैं अपने भाई के हाथ में। ये बात उनके दिमाग में चलने लगी। फिर उन्होंने क्या किया, सोचा कि ये सावन का महीना है तो चल के हम ये बात भगवान से पूछते हैं, भोलेनाथ से पूछते हैं। तो ये मन में सोचते वो कैलाश पर्वत जा पहुँचे और वहाँ शंकर भगवान से पूछा। कहने लगे, भगवान मैं अभी इधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि मृत्यु लोक में देखा कि एक बहन अपने भाई के हाथ में एक धागा बांध रही थी। तो भगवान हंसने लगे और कहने लगे, नारद तुम्हें नहीं पता, ये रक्षा सूत्र होता है जो आज के दिन हर बहनें अपने भाइयों को बांधती हैं। तो फिर नारद सोचने लगे कि ऐसा कौन सा रक्षा सूत्र होता है जो बांधना चाहिए बहनों को। उन्होंने फिर भगवान से सवाल किया कि भगवान आप हमें विस्तार से बताइए, ये धागा क्यों बांधा जाता है, क्यों बांधना जरूरी होता है। तो भोलेनाथ ने कहा, वो एक कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ नारद जी को एक कथा सुनाने लगे और कहने लगे कि आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। ने कहा कि एक समय की बात है, वो बहुत बड़े महाजन थे। उनके एक पुत्री थी, एक पुत्र था और उनकी पत्नी, तीनों बहुत सुखी रहते थे। एक दिन महाजन ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पुत्री की शादी कर दूं, अब ये बड़ी हो गई है। तो उन्होंने एक अच्छा रिश्ता देख के अपनी बेटी की शादी कर दी। फिर जब बेटी की शादी हो गई तो वो फिर थोड़े दिन बीतने लगे तो उनके मन में एक ख्याल आया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अपने बेटे की भी शादी कर दूँ। तो ये सोचकर वो अपनी बेटे के लिए कहीं रिश्ता देखने लगे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे वो एक उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई। अब उसके इलाज के लिए उन्हें बहुत पैसे लगने लगे और वो शादी नहीं कर सके अपनी बेटे की। वो उसी इलाज में सारा पैसा धीरे 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 लगाते रहे और वो एक दिन बहुत गरीब हो गए। जितने ज़्यादा वो बड़े आदमी थे, धीरे धीरे वो महाजन से एकदम कंगाल हो गए अपनी बीमारी के कारण। उनका जो बेटा था वो धीरे धीरे सारे पैसे अपने पिता के इलाज में लगाता गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उस महाजन ने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरी तो सारी ज़िंदगी बीत चुकी है जैसे बीती है, और अब आप अपना देखिए, अब अपनी शादी कर लो अच्छे से मेरे जीते जी। अब मेरा इलाज मत करवाओ, कहीं देख के अच्छे से शादी कर लो और हम भी देख लें अपनी बहू को, तब मरे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सोचकर उनका बेटा कहने लगा कि ठीक है पिताजी, आप जैसे कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। तो फिर क्या हुआ कि बेटे ने अपनी एक गरीब परिवार में देख के शादी कर ली। और फिर जब उनकी शादी भगवान को प्यारे हो गए उनके पिताजी, अब उनके चिंतन में उनकी माँ भी धीरे धीरे चली गई। तो अब जो थोड़ा बहुत पैसा था बेटे के पास, उसने अपने पिता के और माता के क्रियाक्रम में लगा दिया। अब वो और भी खाने के लाले पड़ गए, उसको खाने के लिए भी कुछ न रहता। तो धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते गए। और जब उसकी बहन ने सुना, जिसकी शादी हो चुकी थी, वो एक बहुत संपन्न परिवार में थी, और जब उनकी बहन ने सुना कि मेरा भाई बहुत गरीब हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो वो अपने पिता के मृत्यु में भी नहीं आई थी। और जब उनकी 13वीं हुई तब भी वो नहीं आई, क्योंकि वो बहुत लालची थी।
और वो गरीब भाई रोज मेहनत करता, मजदूरी करता, धीरे धीरे अपना पेट पालता अपने परिवार का। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिन बीतने के बाद जब उनके बच्चे बड़े होने लगे और उनके बहन के भी बच्चे बड़े हो रहे थे, तो उनके बहन के यहाँ उनके बेटे की शादी पड़ी। जब बहन के बेटे की शादी पड़ी तो वो भाई सोचने लगा कि क्यों ना मेरे बहन की बेटे की शादी है, मुझे जाना चाहिए उनके यहाँ। तो अपनी पत्नी से बोला कि क्यों ना हम अपनी बहन के यहाँ चलें, आप भी चलिए मेरे साथ। पत्नी बोली कि क्या दीदी ने हम सबको बुलाया है? तो उसका भाई बोला कि नहीं, हो सकता है दीदी मेरी भूल गई हो किसी कारणवश, या भिजवाया हो कार्ड हो सकता है, हम सब ना रहे हों घर पे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे बहन की लड़की की शादी है, मुझे जाना चाहिए। ऐसा बार बार वो अपनी पत्नी से कहने लगा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसा करिए भाई, आप चले जाइए बिना निमंत्रण के, हम तो नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे। ऐसा उनकी पत्नी ने कहा कि आपकी बहन के यहाँ शादी है और बुलाया भी नहीं, आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगी, आप चले जाइए, बच्चे और मैं घर पर रहेंगे। ऐसा कह के पत्नी ने उनको विदा कर दिया। अब वो चले गए अपने बहन के यहाँ, फटे पुराने कपड़े पहने जैसे थे, और अपने दोस्तों से कुछ रुपया कर्ज लेकर उन्होंने अपनी बहन के लिए अच्छे वस्त्र खरीदे, और जिसकी शादी थी बेटे की उसके लिए भी उन्होंने कपड़े खरीदे। फिर वो अपनी बहन के दरवाजे पर जा पहुँचे। फिर क्या हुआ, जब अपनी बहन के दरवाजे पर पहुँचे तो वो आवाज़ देने लगे, कोई सुन ही नहीं रहा था उनकी। फिर उनकी जेठानी ने देखा। जब उनकी बहन की जेठानी ने देखा तो वो देखकर जल्दी से गई और कहने लगी लड़के की बहन से कि आप जाइए, देखिए आपके भैया आए हैं। तो वो तो जानती थी कि मेरे भैया बहुत गरीब हैं। तो उन्होंने अपनी जेठानी से पूछा कि मेरे भैया कैसे कपड़े पहन के आए हैं, किस अवस्था में हैं, कैसे हैं? तो उनकी जेठानी ने बताया कि वो बहुत फटे मलिन कपड़े पहने हुए भिखारियों की तरह दरवाजे पर खड़े हैं। तो उसकी बहन ने बहुत गुस्सा किया उसके ऊपर। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि जब पैसा आ जाने के बाद उसके अंदर बहुत बड़ा घमंड आ गया, अपने भाई से सही से बात भी नहीं की, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो वो डांटने लगी अपने भाई को कि आपको मैंने निमंत्रण नहीं दिया, आप कैसे चले आए। अब भाई को और टेंशन होने लगी कि मैं तो उतनी दूर से पैदल चलकर 3 दिन का रास्ता तय करके आया और मेरी बहन ने पानी भी नहीं दिया, और ऐसे सवाल करने लगी। वो ये सोच रहे थे तो अपनी बहन के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, बहन अब तो मैं आ ही गया हूँ, पर अब दोबारा कभी नहीं आऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि बहन मैं कुछ उपहार लाया हूँ तुम लोगों के लिए, वो रख लो, मैं चला जाता हूँ। तो उसकी बहन ने कहा अब तो आ ही गए हो, अब वापस मत जाओ, चलो हम तुम्हें एक कमरा बता दे रहे हैं, तुम उसी में रहना, बाहर मत निकलना। ऐसा कह के वो बहन अपने भाई को सबसे पीछे वाले कमरे में ले गई और उनसे कहा कि आप यहीं रहना, मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँगी, आप बाहर निकल के मत जाना। और वो बाहर से ताला लगाकर चली गई। अब क्या था कि निमंत्रण का घर होने के कारण वो काम धाम में अपने भाई को भूल गई। भगवान शिव बहुत करुणा भाव से नारद जी को ये कहानी सुना रहे थे कि वो इतने काम में व्यस्त हो गई कि अपने भाई को ही भूल गई, और उनका भाई कमरे में बंद रहा। 2-3 दिन बीत गए, वो भूख प्यास से एकदम तड़पने लगा और वो बेहोश हो गया, उसी कमरे में बेहोश होकर। काम के कारण उसकी जेठानी उसी कमरे के पास से जा रही थी, तो भाई ने जब आवाज़ सुनी कि यहाँ कोई आया है तो वो ज़ोर से खटखटाने लगा दरवाज़ा कि कोई है, मेरी मदद करो, दरवाज़ा खोल दो, कोई है, मेरी मदद करो। ऐसा जेठानी ने दरवाज़ा खोला और भाई को बाहर निकाला। तो वो पूछने लगी कि भैया आपको किसने बंद किया इसमें? तो वो भाई इतना अच्छा था कि उसने बताया नहीं कि मेरी बहन ने बंद किया। उसने कहा कि मुझे नींद आ रही थी और मैं
जगह ढूंढ रहा था लेटने के लिए, मुझे एक कमरा सही लगा तो मैं इसमें लेट गया और ना जाने कौन गलती से दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसा कहकर भाई चुपके से पीछे के दरवाजे से अपने घर की ओर चला गया। रास्ते में जाते जाते वो भूख से इतना थका था, इतनी भूख लगी थी कि वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। चलते चलते एक दिन पूरा बीत गया, दूसरा दिन आ गया और वो बेहोश होकर रास्ते में गिरने लगा। तब तक माँ भगवती खुद आकर के उसे अपने हाथों में रोक लेती हैं और उसे अपनी गोदी में लिटाए रहती हैं। थोड़ी देर बाद जब उस आदमी को होश आता है, आंखें खोलता है तो देखता है कि कोई बूढ़ी औरत मुझे अपनी गोद में लिटाए हुए है। तो वो पूछने लगता है कि मैया आप कौन हैं? तो बताने लगी वो बूढ़ी माँ कि ये जंगल मेरा ही है, मैं ये। बूढ़ी औरत ने कहा कि आप बहुत भूखे प्यासे हैं, आप ऐसा करिए कि जंगल के थोड़े फल खा लो और थोड़े तोड़ के ले जाओ अपने घर। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? जब बुढ़िया ने ऐसा पूछा तो उसका भाई इतना परेशान था कि उसने सारा वृतांत सुना दिया उस बूढ़ी माँ को, और बूढ़ी माँ बहुत दुखी हुई। वो तो पहले से जानती थी, बस वो जानना चाह रही थी, उसके मुंह से सुनना चाह रही थी। फिर क्या था कि आदमी ने सोचा कि अम्मा ठीक कह रही हैं, हमें थोड़े फल यहाँ से तोड़ लेने चाहिए, वरना जब घर जाएंगे बच्चे हमसे पूछेंगे कि बुआ ने क्या दिया तो हम क्या बताएंगे। ये सोचकर उसने थोड़े फल तोड़ लिए और झोले में भर कर अपने घर की ओर निकला। खा पी के फल तरोताज़ा हो गया। फल खाने के बाद उसे थोड़ी ताकत आ गई और वो फलों का झोला लेकर अपने घर की तरफ निकला। तो फिर क्या हुआ कि जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आ गए आप ननद के यहाँ से? क्या दिया उन्होंने? तो वो झोला देकर बोला कि जो दिया है इसी में देख लो, और वो देकर झोला खेतों की तरफ चला गया। फिर क्या हुआ कि जब उसकी पत्नी ने वो झोला खोला तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात निकलने लगे। उसमें जो फल थे वो सोना चांदी बन गया पूरा। अब वो देखकर उसकी भाभी बहुत खुश हो गई, कहने लगी कि मेरी ननद ने इतने सारे चीज़ दिए, वो तो बहुत अच्छी हैं और मैं ना गई। वो मन ही मन पछताने लगी कि मेरी ननद कितनी अच्छी है और मैं गई नहीं उनके यहाँ, ये तो अच्छा हुआ कि उनके भाई ही चले गए। ये सोच रही थी और भागते हुए जल्दी खेतों में गई अपने पति के पास। कहने लगी कि देखो चल के आपकी बहन ने क्या दिया है। तो उसको तो पता ही था कि उसमें फल हैं, तो उसने कहा कि जो दिया है वही देख लो, हम नहीं देखेंगे। उसमें वो तो तोड़ के लाया था, उसे पता था। और उसने ये नहीं बताया कि बहन ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था। तो फिर जब वो अपनी जिद करने लगी उनकी पत्नी, तो अपनी पत्नी के साथ घर गया तो देखा उसमें सोना चांदी हीरे बन चुके थे। वो बहुत खुश हुआ और वो समझ गया कि ये माता रानी ही थी जिन्होंने मुझे आश्रय दिया एक दिन के लिए मुझे, और मुझे खाने के लिए दिया। ये फल सारे उन्हीं की देन हैं। वो सोच रहा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया ताकि उसकी पत्नी के मन में उनके बहन के प्रति कड़वाहट ना आ जाए, इसलिए उसने नहीं बताया। फिर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे बहुत बड़े आदमी बन गए। पैसा रुपया, बढ़िया बंगला, सब चीज़ आ गया उनके यहाँ पर। अच्छे नौकर चाकर सब हो गए। तो फिर एक दिन जब रक्षाबंधन ने कहा कि आप चले जाओ दीदी के यहाँ पर, सारी औरतें अपने मायके आती हैं और उन्हें ले आओ जाके, अब ये त्यौहार आ गया है, इसमें आना चाहिए उनको। तो फिर उनका भाई क्या कहता है कि अब मुझे ज़रूर जाना चाहिए दीदी के यहाँ, क्योंकि एक बार जब मैं गया था तो बहुत गरीब था, इस बार तो मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, अब तो ज़रूर जाना चाहिए। देखिए भाई का प्यार कैसा होता है। फिर वो अपना रथ तैयार करता है अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए, और वो उसी रथ पे सवार होकर अपने सैनिकों को लेकर बहन के दरवाजे पहुँचता है। तो फिर उसकी जेठानी देखती है और भागते हुए जाती है, कहती है देखो जाके आपके भैया आए हैं। तो बहन फिर गुस्सा करती है कि कैसे आए हैं मेरे भैया, किस तरह दिख रहे हैं। तो उसने बताया कि जैसे पहले आए थे अब वैसा नहीं है,
वो तो एक रथ पे सवार होकर जैसे लग रहा है कहीं के राजकुमार आए हुए हैं। ये सुनकर बहन घर से भागी तेजी से, हाथों में आरती की थाली लेकर। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो भागते हुए अपने भैया के पास आई और उनकी आरती करने लगी। भगवान कहते हैं भोलेनाथ कि एक बहन के पास जब धन आया तो उसे इतना घमंड आ गया, और लेकिन जब भाई के पास वही धन हुआ तो वो अपने सुख में अपनी बहन को याद करने लगा। फिर क्या था, आरती करने के बाद जब भैया घर पहुँचे तो उसने कहा कि बहना आप तैयार हो जाइए, हम आपको लेने आए हैं। फिर क्या हुआ, बहन खुशी खुशी तैयार होकर अपने मायके चलने लगी। फिर जब वो मायके गई तो वहाँ देखकर उनका राजसी ठाठ बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि इतना तो मेरे पास भी नहीं है, इनके पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया, ये सोच रही थी। और जो उनकी भाभी थी उसे लग रहा था कि ये सारा धन तो मेरी ननद का दिया हुआ है। उसकी जब ननद आई तो उसने आरती उतारी उनकी और बहुत सेवा सत्कार कर रही थी, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। फिर राखी हुई, बहन ने भाई को राखी बांधी प्रेम पूर्वक और भाई से बदले में कुछ मांगने की जिद करने पूछा कि क्या चाहिए आपको। तो उसकी बहन तो लालचा कि मुझे हीरे मोती से जड़ी जूतियां चाहिए बदले में, ताकि जब हम अपने घर ले जाएं तो वहां देखकर सब लोग समझ जाएं कि मेरा भैया बहुत और वो बहुत पैसे वाला है। ऐसा कहकर फिर भैया तो जानते ही थे कि मेरी बहन कैसी है, भैया को तो पता ही था कि मेरी बहन कैसी है। तो उन्होंने क्या किया, वो मोची के पास कहा मोची से कि मुझे जूतियां बनवानी है, आप जूती बना दो, लेकिन ऐसी जूती बनाना जो बोलती हो। और मोची ने कहा कि ठीक है हम बना देंगे जूतियां। और मोची जूती बनाने लगा, उसमें हीरे मोती लगाए गए, बहुत महंगी जूतियां बनी, बहुत अच्छी थी जूतियां, लेकिन वो बोलती भी थी। कि जब भाई घर पहुंचा जूतियां लेकर तो उसने बहन को वो जूतियां दी, और उसे नहीं पता था कि ये बोलती भी हैं, बोलने वाली जूती हैं। वो खुशी खुशी उनको लेकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद जब वो आंगन में अपने सबको दिखाने लगी घर में, तो सबने कहा कि पहन कर दिखाओ, ये जूतियाँ तो बहुत अच्छी हैं। तो जब वो पहन कर चलने लगी तो वो जूतियाँ बोलने लगी कि पैसा आने पर बहन को घमंड आ गया, भाई को कमरे में बंद कर दिया, भाई भूखा रहा, भाई प्यासा रहा। जो भी कथा थी भैया की वो कहने लगती जूतियाँ जब वो चलती। तो इस बात को सुनकर बहन को बहुत पछतावा हुआ और वो रोने लगी। रोते हुए फिर अपने मायके गई और भैया से अपने क्षमा याचना करने लगी, और भैया ने उसे माफ़ कर दिया और भाई का प्यार। तो हेलो दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।